पंजाब सरकार सोचे। और जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं, तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को कि उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा है भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने पे ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय। अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है, अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे, तो ले लीजिए। या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए कि क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए, ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें, पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं, अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए कि भाई तू साडी स्टेट का मुख्यमंत्री आ, तेरी स्टेट के लोग ने, और तेरी स्टेट दे विच दूसरी स्टेट आके बैरीकेडिंग करके बैठी है, और तेरी स्टेट दे विच बैठे लोगों के उत्ते अथरू गैस के गोले सिੱਟੇ जा रहे हैं। इदू भी कहा हंसते भी कहा कि अथरू गैस के गोलियां तो अगे लंघ के साडे उत्ते मोर्टार के हमले किए गए थे लोगों के उत्ते, जो अति निंदनयोग है। इसलिए बिठाया सीगा कि अज साडा मुख्यमंत्री इहदे विच होना चाहिए। और इन्होंने कहा उस वेले कि असीं इहदे ते नोटिस लवांगे, लेकिन अज तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। अगली गल मैं एमएसपी वाला है कि आप कब रात को आपकी 3 मांग मुख्य मांग थी, उसके अलग आपको ऑफर कुछ और दे दिया गया, 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी, कपास और मक्का, वो लेकर क्यों आए? वही आप रिजेक्ट करते, जो बात 24 घंटे क्यों लगी समझ नहीं आपको? देखिए इधर से मुझे लग रहा आवाज अंजुम जी की आ रही थी। अंजुम जी एक मिनट रुकिए, मैं एक बात और कहनी चाह रहा था, वो भी आपकी बात का जवाब देंगे हम। मैं जो बात पूरी करनी चाह रहा था वो पूरी होने दीजिए, हमारा निवेदन आप सबको रहेंगे। देखिए आज हरियाणा सरकार की ओर से उनके डीजीपी का बयान आया है, और उसने ये कहा है कि हमने यहाँ पे किसी भी बॉर्डर के ऊपर ऐसा नहीं किया, कहीं पे हमने अथरू गैस नहीं छोड़ा, कहीं पे हमने किसी तरह की बेल्ट गन नहीं चलाई, किसी तरह का कोई ऐसा वैसा नहीं किया, ये कहा उन्होंने। और हमने हमारा ये कहना है कि अगर सच में डीजीपी साहब ने ऐसा ऑर्डर नहीं कहीं से मिला, उनको उन्होंने नहीं कहा और नहीं किया, तो जिन्होंने यहाँ पे ये किया और 400 के करीब लोग जख्मी किए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करता है हरियाणा गवर्नमेंट? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा निवेदन है हमारी सुप्रीम कोर्ट के को भी कि उनको तुरंत प्रभाव से सो मोटो लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर जैसे सभी पूरे देश के लोगों का अधिकार है शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करने का, अगर ये प्रोटेस्ट करने भी नहीं देंगे तो इसका मतलब देश की लोकतंत्र को बहुत खतरा है, खतरे में जा रहे हैं हम। अब पहले वो जवाब अंजुम साहब हमारे सामने रखा गया था, और जो मंत्री महोदय ने बाहर आके बुलाया उसमें बहुत फर्क था, और उसमें बगैर फिर सोचे हम निर्णय करते वो अच्छा नहीं था। मीटिंग में तो ये प्रस्ताव था कि इन 5 फसलों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में खरीदी की जाएगी। और जैसे पंजाब का पैटर्न भी आप देखते खरीदी करने का, यहाँ एपीएमसी एक्ट चल रहा है, मंडी बोर्ड है बैठा हुआ, मार्केट कमेटी से, इसमें भी सरकार तो परचेज करती है, ठीक है।
तो हमने तो ये लिया भी इसी तरह से पूरे देश भर में ये मुद्रा ढांचा खड़ा करेंगे और पूरे देश भर को कुछ फसलों पे एमएसपी मिल रही है तो मिलेगी। पर जब मंत्री महोदय बाहर आके बोले तो तब वो बात क्लियर हुई भी असल में मंशा तो ये है। और इस समय में केंद्र की नीयत तो सबके सामने आ गई कि केंद्र वार्ता में कुछ और बात कहता है, बाहर निकल के पीसी में कोई और बात करता। तो इसलिए हमारा इसके ऊपर सोचना जरूरी था। मंत्री जी का बयान हमने आराम से सुना, स्टडी की और सभी से बात करके इसको रद्द कर दिया। और आप ठीक बोल रहे हैं, अगर उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि बहुत इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया किसानों की तरफ से आया, किसान भाइयों ने देखो मैं बोल रहा हूँ, हमारी ओर से कोई प्रपोजल दी नहीं गई है, देंगे भी नहीं। उपकरण ਡੀਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੱਲ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਬੋਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ,